हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ का एपी जो चैप्टर है 5.3 वो चल रहा था, उसी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं और क्या करते हैं। तो इस लेक्चर को चालू करते हैं। उससे पहले भी जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देते हैं। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एपी पढ़ रहे थे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग एपी पढ़ रहे थे, यानी एपी चैप्टर है 5.3। इससे पहले 5.1 5.2 हो चुका है और 5.3 चल रहा है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो कुछ फार्मूला दिए थे आप लोग को और उसी से हम बोले थे कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है और वही सभी क्वेश्चन को हम पहले बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाते हैं। तो चलिए इस आज भी उसी प्रकार से हम करते हैं। तो क्या है, हम आप लोग को ए एन वाला फॉर्मूला बताए थे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का ये डी। ये अंतिम पद वाला फॉर्मूला है। क्या है? अंतिम पद वाला फॉर्मूला है। उसके बाद योग का फॉर्मूला क्या था? योग यानी एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या था? एन बट्टे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। यह एक फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला था जब अंतिम पद दिया हो और क्या नहीं दिया हो, तो n माइनस 1 यानी अंतिम पद दिया हो और n यानी पदों की संख्या ना दिया हो, तब हम कौन से फॉर्मूला से Sn का मान निकाल सकते हैं? तो n बटे का 2 इंटू ए प्लस ए एन यानी अंतिम पद। ये फॉर्मूला था। ये 3 फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और एपी का व्यापक रूप आप लोग को हम बताए थे जो याद होनी चाहिए। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या किए थे, तो 5.3 का दूसरा क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा में कितना क्वेश्चन है? तो 10 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं, यानी बनाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन तीसरा क्या है, तो एक एपी में, यानी नीचे में जो दिया गया है इसमें 10 क्वेश्चन वो सभी एपी है। और उसमें क्या कहा जा रहा है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक प्रकार से आंसर निकालने के लिए कहा जा रहा है। किसी में एन का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, किसी में ए का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो किसी में 10वां पद निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो किसी में 10 पदों का योग निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम देखते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते हैं और बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ए बराबर का कितना दिया गया है? 5। डी बराबर का कितना दिया गया है? तो 3। उसके बाद ए एन बराबर का दिया गया है 50। ए एन का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? एन और एन बराबर वाट और एस एन यानी वाट, यानी पदों की संख्या क्या कहा जा रहा है? कितना है? यानी 50 जो अंतिम पद है, 50 जो अंतिम पद है उसका यानी कौन से पद पे 50 जो ये अंक आया है वो आएगा। और उसके बाद पद जो अंक आया है यानी जो n की संख्या आएगी जो 50 पे आया है उसका मान रखकर हम क्या करेंगे, उतने पदों का योग कितना होगा जो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले हल लिखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया है और एन नहीं दिया गया, लेकिन ए एन दिया गया। क्या दिया गया? ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का ए एन। यह हम लोग का फॉर्मूला है। क्या? ए एन का फॉर्मूला है। और इस पे अब क्या करेंगे, मान बैठाते चलेंगे और आंसर निकाल देंगे। क्या? सभी का मान देंगे और आंसर बैठाते चलेंगे। कैसे? यहाँ पे आंसर निकालते चलेंगे। तो ए का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 इसी प्रकार से मान देते हैं। डी का मान कितना है? 3, तो 3 देंगे। और ए एन का मान कितना है? तो 50
50 लिखेंगे। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 5 और उसके बाद क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, एन को क्या कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं और माइनस का 1 जो है उसको भी 3 से गुना कर लेते हैं। तो माइनस का जो सॉरी एन को 3 से गुना करेंगे तो 3n और माइनस और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर का 50। यानी देखेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, 5 जो है उसके बाद 3 है, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद प्लस 3n बराबर का 50। ये जो 2 है इसको पक्षांतर करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड प्लस में उस साइड जाकर माइनस में आ जाएगा। तो 3n बराबर का 50 माइनस का उस साइड जाके क्या आ जाएगा, माइनस में चल जाएगा 2, यानी इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3n बराबर का 48 और इसको काटेंगे तो 16 तिया 48, यानी 16 आ जाएगा, यानी n का मान 16 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 पदों का योग कितना, सॉरी 16वां जो पद होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। और 16वां पद 50 है तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो 16 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, यानी 16 जो पद दिया गया है उसका जो मान है उसको जोड़कर हमें बताना है Sn का मान जो है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, Sn बराबर क्या है फॉर्मूला, चलिए हम कल बताए थे ये फॉर्मूला से, आज नीचे वाले फॉर्मूला से बता रहे हैं, क्योंकि n का मान दिया गया है, an का मान दिया गया है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और n का भी मान दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे देंगे, चलिए n का मान कितना है, यहाँ पे n बटे का 2 इंटू 2, उसके बाद a देंगे प्लस an, ये हम लोग का है जब n का मान दिया हो तब का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से हम बनाते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूला से भी बनाएंगे आप लोग उस प्रकार से भी, तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो s और n का मान कितना निकला है, 16, यानी 16 यहाँ हो जाएगा, 16 बराबर का n के जगह पे यहाँ भी 16 देंगे, 16 बटे का 2 यानी 16 बटे का 2 इंटू a का मान कितना है, 5 है तो 5 देंगे प्लस an का मान कितना दिया गया है, an का मान देखेंगे तो 50 दिया गया है तो 50 लिखेंगे, 50 इस प्रकार से बॉक्स पैक कर देंगे। तो 16 बराबर का क्या है देखेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा, 55। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 सॉरी 8 पंचे 40 और 4 44, यानी S16 का मान कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। X16 का मान कितना आ जाएगा, 440। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन बनाने में बच्चे को परेशानी होती है, क्योंकि वो बेसिक से नहीं जानते हैं कौन से जगह कौन से स्टेप का प्रयोग होगा, वो नहीं जानते, जिस कारण से उनको बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप बनाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए मिटाते हैं। और आप लोग को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देख लेंगे या पीछे करके देख लेंगे आप लोग, और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार हम बना देते हैं तो उसको बनाकर यानी उतार कर छोड़ न दीजिएगा, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करते रहिएगा। आप लोग देख देख के ही 1-2 बार बनाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 का 2, 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, a का मान दिया गया है 7, a बराबर का 7, उसका d बराबर कितना दिया गया है,
डी का मान इसमें डी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और A13 का मान दिया गया है। A13 बराबर का कितना है 35 और S13 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। S13 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं और इसको बनाने का एक अलग तरीका है। इसको बनाने में यानी ये जो फॉर्मूला है इसका भी प्रयोग होगा, लेकिन इसमें अलग तरीके से प्रयोग होगा। तो चलिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे वही देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे A13 का मान कितना दिया गया है। A13 का मान कितना दिया गया है 35। A13 का मान दिया गया है 35 और A13 यानी 13 पदों का जो 13वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एपी के व्यापक रूप से। तो A प्लस क्या हो जाएगा, जितना डी कहा जा रहा है यानी जो पद कहा जा रहा है उसमें से एक घटा देंगे। जो पद यानी 13 पद कहा जा रहा है तो एक घटा देंगे, यानी A प्लस 12D बराबर का A13 यानी 13वां पदों के लिए ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एपी के व्यापक रूप से ये लगाएंगे। तो ए का मान कितना दिया गया है 7, तो 7 करेंगे प्लस 12 और डी का मान नहीं दिया गया है तो डी का मान इसी प्रकार से छोड़ देंगे। डी बराबर क्या दे देंगे वाट बराबर का, यहाँ पे क्या 35 है तो 35 दे देंगे। 35 हो गया। उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लेते, क्या कर लेते समीकरण 1। उसके बाद क्या है देखेंगे यहाँ पे S13 का मान हम लोग को यानी S यानी 13 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या देखेंगे यहाँ पे 13 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग 13 पदों का योग किस प्रकार इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे सोल्व करेंगे तो इस 35 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इस 35 को उस साइड ले जा इस 7 को उस साइड ले जाएंगे तो 12D बराबर का 35 माइनस का 7, उस साइड प्लस में तो उस साइड इस साइड प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 12D बराबर का क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब इसको काटते हैं तो कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28। उसके बाद इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 आ गया। तो 3D बराबर का कितना आ जाएगा 7। तो D बराबर का कितना आ गया 7 बट्टे का 3, D बराबर कितना आ गया 7 बट्टे का 3। ये हम लोग का D का मान निकल गया। D का मान कितना निकला है 7 बट्टे का 3। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद क्या है D का मान हम लोग को निकल गया तो कितना क्या कहा जा रहा है S13 का मान ज्ञात करने के लिए यानी 13 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां तक हो गया तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो S13 यानी 13 पदों का योग हम लोग से ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो n के जगह पे 13 देंगे बट्टे का 2 इंटू 2 और a का मान कितना है देखेंगे यहाँ पे 7 है तो 7 देंगे, यानी a का मान बुक में कितना दिया गया 7 दिया गया। उसके बाद प्लस करेंगे और n के जगह पे क्या रखेंगे 13, क्या है n के जगह पे 13 माइनस का 1 और d का मान कितना निकाले हैं। तो d का मान आप लोग देखेंगे 7 बटे 3 निकाले हैं, 7 बटे का 3 ये हम लोग रख देंगे। क्या कर देंगे 7 बटे का 3 रखे हैं तो रख देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो S13 बराबर का यहाँ 13 बटे का 2 और 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पे 12 गुने 7 बट्टे का 3 ये आ गया, यानी एक घटाए तो 12 आया। और उसके बाद इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे काट देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12 यानी 4 आ गया। तो S13 बराबर का 13 बट्टे का 2 इंटू 14
प्लस 7 चौक 28 यानी 28 यहां तक आ गया। उसके बाद इस दोनों को जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आया 13/2 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 8 4 12 का 2 और 2 1 3 और 1 4 एक हासिल वाला 4 और इस 2 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा और क्या करेंगे तो 21 बार में कट गया तो ये 13 बराबर 13 गुने का 21 13 गुने का 21 तो चलिए यहाँ पे 13 को 21 से गुना कर देते हैं यानी 3 1 उसके बाद क्या आ जाएगा द्वितीय 6 और 2 1 2 कितना आ गया 3 और 6 1 7 उसके बाद कितना आ गया 2 यानी 273 एस 13 का मान कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा कितना 273। इसमें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई आप लोग को। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं क्योंकि ये भिन्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा परेशानी होती है और लाइव क्लास भी नहीं चल रहा है ताकि बच्चे किसी प्रकार की इसमें माइनस प्लस में गड़बड़ हो तो बच्चे आंसर बताए क्योंकि अभी रिकॉर्ड हम कर रहे हैं तो रिकॉर्ड में खुद ही देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। चलिए सही है बिल्कुल सही है आंसर। ये जो आंसर बिल्कुल सही है इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक थोड़ा हम मार्कर में इंक डाल देते हैं ओ भाई साहब ये क्या हो गई ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है और आप लोग जितना हमें सपोर्ट करते हैं उतना हमें अच्छी तरीके से पढ़ाने में अच्छी लगती है और अच्छी तरीके से हम आप लोग को समझा पाते हैं। हमें लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है तो आप लोग उसी प्रकार से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग शेयर करते रहिए। जितना आप लोग शेयर करते हैं उतना अच्छी तरीके से हमें लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं और दूसरे को भी समझने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सेम क्वेश्चन है A12 दिया गया है और उसमें क्या कहा जा रहा है A12 दिया गया है और D का मान दिया गया है और A का मान और S12 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं क्या सेम क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से बनेगा तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन बना देते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे तब आप लोग समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा और चौथा क्वेश्चन हम आप लोग को बना देते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है A3 का मान 15 दिया गया। यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से लेकिन थोड़ा अलग है और जो क्वेश्चन सेम रहता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है यानी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा और दूसरा क्वेश्चन अभी जो छूट जाएगा लेकिन आप लोग बना लेंगे तो उससे आप लोग सीखेंगे भी और टाइम का भी बचत होगा। उसके बाद A3 का मान दिया गया 15। उसके बाद देखेंगे S10 का मान बराबर का कितना दिया गया है 125 यानी 10 पदों का योग 125 दिया गया है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है D और D बराबर का वाट यानी D का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और A10 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। A10 बराबर का वाट यानी 10 पदों का योग हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे
यानी 10 पदों का योग इतना दिया गया है और 10वां पद और दी यानी सार अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और क्या दिया गया? A3 यानी A3 बराबर 15 दिया गया। A3 का मान कितना दिया गया? 3। इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? A3 के लिए यानी तीसरा पद के लिए AP का व्यापक रूप क्या होता है? तीसरा पद के लिए AP का व्यापक रूप होता है A प्लस का 2D बराबर का A3। ये हम लोग का AP का व्यापक रूप होता है। A3 के लिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो A का मान कितना दिया गया है देखेंगे। A का मान नहीं हमें पता है और क्या नहीं पता है, तो डी का भी मान नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? A प्लस 2D बराबर का A3 का मान कितना दिया गया? 15। तो 15 यहाँ पे रखेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? समीकरण 1। उसी प्रकार से देखेंगे S10 बराबर का 125 दिया गया है। S10 बराबर का कितना दिया गया है? 125 दिया गया है। यानी 10 पदों का योग कितना दिया गया? 125। तो S10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? S10 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बैठाएंगे? यानी SN वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। तो S के जगह पे S लिखेंगे और 10 के जगह पे क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ पे चलिए लिख देते हैं N बटे का 2 इंटू 2A प्लस N माइनस का 1 इंटू का D बराबर का क्या कर देंगे? SN। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का? तो SN का। तो यहाँ पे मान बैठाते चलते, मान बैठाते चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे n का मान कितना है? 10 है। देखेंगे क्योंकि 10 पदों का योग 125 दिया गया है। कितना? S10 बराबर 125 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 बटे का 2 इंटू 2A प्लस, क्योंकि A का मान नहीं दिया गया तो इसी प्रकार से लिखेंगे और n के मान यहाँ पे कितना है? तो 10 माइनस का 1 और D का मान नहीं दिया गया तो इसी प्रकार से रहने देंगे। बराबर का क्या करेंगे? 125। ऐसा n का मान यानी S10 का मान कितना दिया गया? 125। तो इस 125 लिख देंगे। इसको काटेंगे तो 5 आ गया। 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और D इस प्रकार से आ गया बराबर का 125। यानी इस 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। यानी 25 बार में 5 को काटेंगे तो ये कट गया और यानी इनटू में जो था यहाँ इस साइड आके कट गया, यानी इस साइड आके भाग में चले गया। इस साइड गुना में रहता तो उस साइड आके भाग में चल जाता। तो 2A प्लस 9D बराबर का 25। इसको हम लोग क्या करेंगे? तो समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। यानी समीकरण 1 ऊपर में है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर का क्या है? तो 15 है। और समीकरण 2 क्या है? 2A प्लस 9D बराबर का 25। ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस, और क्या होता है? समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे उससे पहले देखेंगे कि कोई भी संख्या हो, यानी ये जो कोई भी एक संख्या हो जो कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे A भी नहीं कट रहा है, यानी 2A रहता तो कटता और D भी रहता यानी 2D यहाँ नीचे में रहता तो कटता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसको काटने के लिए क्या करेंगे? 2 से ऊपर वाले समीकरण में गुना कर देंगे तो 2A आ जाएगा। जिस प्रकार से नीचे वाले समीकरण में क्या है? 2A, उसी प्रकार से इसमें आ जाएगा। तो समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे। पहले गुने क्या करेंगे? समीकरण 1 गुने समीकरण समीकरण 2 में से हम लोग क्या 1 में 2 से गुना कर देंगे और माइनस करेंगे समीकरण 2 को से। यानी समीकरण 2 में हम लोग क्या 1 में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 1 कितना है? A प्लस 2D बराबर का 15 और इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार से क्या है?
उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 को लिखने से पहले यहाँ पे गुना कर ले, 2a प्लस उसके बाद 2 यानी 2 2 4, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और d का मान इसी प्रकार से हो जाएगा, और 15 दूनी 30, यह आ गया। उसके बाद समीकरण 2 लिखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर का 25 है, इस प्रकार से हो गया। और क्या कहा जा रहा था, घटाने के लिए, यानी घटाने के लिए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलेगा तो यहाँ से कट जाएगा, देखेंगे इसको इससे काटेंगे तो कट गया। ये क्या है, तो अलजेब्रा का जोड़ है, क्या अलजेब्रा का जोड़ है, और हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताए थे कि किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ये सब आगे भी हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा, और अब कहिएगा तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे अच्छी तरीके से। एक टॉपिक जो 4 चैप्टर है वही इसमें है, 4 चैप्टर में भी ये सभी है, तो आप लोग वहां भी समझ सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, कट गया, और यहाँ पे क्या है, 4d प्लस में है, और माइनस में क्या है, 2 9d है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5d यहाँ पे आ जाएगा, बराबर का कितना आ जाएगा, 25 में से हम लोग क्या सॉरी 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 से 5 को काट देंगे तो माइनस का d बराबर का कितना आ जाएगा, 1, और इस ये जो है ना 1, यहाँ से इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये जो 1 है तो 1 इस प्रकार से आ जाएगा, यानी माइनस का 1 क्या आ जाएगा, d का मान कितना आ गया, माइनस का 1, d का मान कितना आया, माइनस का 1 आया। उसके बाद क्या कहा जा रहा था, तो a tan ज्ञात करने के लिए d का मान हम लोग को पता चल गया, तो a tan निकालने में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है क्या, नहीं ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से a tan लिखेंगे, अब a tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एपी के व्यापक रूप से a प्लस का 9d, यानी 10वां पद निकालने के लिए 9वां पद क्या करेंगे, 9d के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहला पद में 9 को पद को जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, a का मान कितना निकाले हैं, a का मान सॉरी अभी तो a का मान ज्ञात करना बाकी ही था, a का मान ज्ञात करना बाकी ही था, d का मान निकला है लेकिन a का मान नहीं निकला है, देखेंगे a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समी 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2 और गुने का d के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर का कितना है, 15, तो 15 करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर माइनस का 2 बराबर का 15, इस माइनस के 2 को उस साइड ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 2, यानी a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर का 17 आ गया, कितना आ गया, 17, a का मान कितना आ गया, 17। अब 10 पदों का 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 10वां पद निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 10वां पद निकालने के लिए 10वां पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a tan बराबर का क्या होता है, a प्लस 9d, तो a का मान कितना निकाले हैं, 17, तो 17 प्लस 9 गुने का माइनस का 1 d का मान है, तो 17 प्लस सॉरी माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 9 ये 9, तो क्या आ जाएगा 8, यानी a tan बराबर कितना आ गया, 8, a tan का मान कितना आ गया, 8, यानी a का मान हम लोग का 17 निकला है, d का मान माइनस का 1 निकला है, और a tan का मान कितना निकला है, तो 8 निकला है। इसमें भी आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी, और परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या आप लोग वीडियो को थोड़ी पीछे कर लेंगे और उसके बाद अच्छी तरीके से देख लेंगे और समझ लेंगे, और खुद से आप लोग बनाते रहेंगे तो अच्छी तरीके से समझते रहेंगे। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटाते हैं।
ये क्वेश्चन सब एकदम सा हौला क्वेश्चन है, लेकिन क्या है तो इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। इसको सॉल्व करने में क्या होता है, पन्ना ज्यादा भरता है, लेकिन क्या है क्वेश्चन एकदम से हौला क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत बना लेंगे अच्छी तरीके से, जो बच्चे समझ जाएंगे तो तुरंत तुरंत इसको बनाते चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं समझे रहेंगे उसको समझने में बहुत ही परेशानी होगी, और कितने बच्चे तो इस क्वेश्चन सबको देख कर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन लगता है भारी लेकिन बहुत ही हौला क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत बना लेंगे, एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। और एपी चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहता है, क्योंकि हम जो क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं तो खास करके इस चैप्टर पे अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से आप लोग मैथ में मात्र 5 चैप्टर पढ़ के भी 75 से 80 नंबर ला सकते हैं। और क्रैश कोर्स में हम बताते भी हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ताकि आप लोग 75 से 80 नंबर ला सकते हैं। उस चैप्टर में एक एपी भी चैप्टर है, यानी एक चैप्टर एपी भी है, जिसमें हम लोग उसको पढ़कर 75 नंबर ला सकते हैं। यानी 5 चैप्टर पढ़कर 75 नंबर लाने में हमें मदद करता है। एक एपी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी उसके बाद क्या देखेंगे, 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है। यानी इसमें 10 क्वेश्चन है, तो इसमें से 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखेंगे। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान, सॉरी इसमें डी का मान दिया गया है। डी बराबर का कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है, S9 बराबर का 75 दिया गया है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है ए, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, A9 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, वाट। चलिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे। यानी 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा ही इसमें हेर फेर रहता है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आते रहता है, इस कारण से हम सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो लिखेंगे हल, और देखेंगे यहाँ पे क्या है, S9 का मान दिया गया है और D का मान दिया गया है, तो हम लोग A9 से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, समीकरण बना। तो चलिए यहाँ से S9 बराबर कितना दिया गया है, 75, तो 75 करेंगे। और S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d बराबर का Sn। यह Sn का फॉर्मूला होता है। तो सभी जगह n के जगह पे कितना बैठाना है, 9 बैठाना है। तो यहाँ भी 9 कर दीजिए, 9। यहाँ भी क्या कर देंगे, तो 9 माइनस 1 यानी 9 कर देंगे। और यहाँ भी क्या कर देंगे, 9। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 बटे का 2, 2a प्लस 8, और गुने का d का मान कितना है, तो 5, तो 5। और S9 का मान कितना दिया गया, 75। S9 का मान कितना दिया गया, 75, तो 75 देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो n क्या है, 9 बटे का 2 इंटू 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर का कितना आ जाएगा, 75। ये इस जो 75 है, 75 को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा, ये 75 में जो क्या कर देते, 2 को गुना कर देते, क्योंकि ये जो 9 है, 9 बटे का 2, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाग में, तो उससे जाकर क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। और ये जो 9 जो है गुना में, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा। तो भाग कर देते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो चले 2a प्लस 40 बराबर का, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। इसको गुना करेंगे तो 150 बट्टे का 9, 150 बट्टे का 9 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके बाद ये जो ये है, ये वाला टर्म, उसको उस साइड ले जाते हैं। प्लस का जो 40 है उसको उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a बराबर का 150 बट्टे का 9
माइनस का 40, इस साइड प्लस में था, उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। एकदम आसान तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से लॉसो लेंगे तो लॉसो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 150 को 1.5 से यहाँ पे रह जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं तो एक करके क्या कर देंगे, 9 बार में करेंगे तो 9 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 360, माइनस का 360। यहाँ पे क्या हो, 9 150 माइनस का 360। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ये आया तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया तो देखेंगे क्या है, 150 और 360 है, 150 प्लस में और 360 माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a बराबर का 150 और क्या है 360 है, तो यहाँ पे क्या है, इसको घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और यहाँ क्या है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, सॉरी यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे बचा है तो 2 हो जाएगा, यानी क्या है 210 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 210, 210 बटे का 9, ये 9 है, जो लॉसो वाला 9 है वो 9, यानी क्या करेंगे, 360 में से हम लोग 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210, और बड़े वाले संख्या में क्या लगा है, माइनस का चिन्ह, यानी 360 में माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखिए 2a बराबर का 210, इसको काटते हैं, देखें काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 और 7 तिया 21, यानी 70, ये 70 आ गया, 3 से काटे हो गया, और 70 को क्या करेंगे, 2 बार में काटेंगे, यानी 2 को इस यहाँ से काटेंगे तो 35, ये 35 आ गया, यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर 35 बट्टे का 3, 35 बट्टे का 3 a का मान हम लोग को आ गया, कितना आ गया, 35 बट्टे का 3 a का मान आ गया। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया, पहले क्या किए हैं तो 3 से काटे हैं, 9 को 3 बार में, और 270 को कितना बार में काटे हैं, सॉरी 210 को 3 से काटे हैं तो 70 बार में कटा है, और नीचे में 3 बचा है। उसके बाद क्या है, ये जो ये बराबर के इस साइड जो है 2a, यानी इस साइड बराबर में यानी भाग में है तो उस साइड जाके क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। बट्टे में जो रहता वो उस साइड जाके क्या होता, तो गुना ऊपर वाले संख्या के साथ गुना में होता, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले जो संख्या अंश जो होता है वो क्या आ जाता है, भाग में चले जाता है। ये आप लोग को हम बताए हैं और अच्छी तरीके से आप लोग समझते भी हैं। कुछ कुछ बच्चे को इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन वो क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। यानी a का मान हम लोग को ज्ञात हो गया, a का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया, और देखेंगे तो a9 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। a9 का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो a9 का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे अब, और a9 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एपी के व्यापक रूप से नम्मा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर का a9, यानी नम्मा पद। तो a का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 35 बट्टे का 3 प्लस, उसके बाद d का मान कितना है, d का मान 5 है तो 5 देंगे, यानी 8 गुने 5 बराबर का कितना आ जाएगा, a9 आया। और इसको बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे 35 बटे का 3 और 8 पंचे 40, यानी जोड़ कर 40 आ गया, बराबर का a9 आ गया, a9। अब उसके बाद लॉसो लेंगे तो 3 आ जाएगा लॉसो, और 35 का 35 आ गया, और 40 तिया 4 तिया 12, यानी 120 आ जाएगा। क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या के साथ है लॉसो को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3 आया, यानी नीचे वाले संख्या के साथ क्या होना चाहिए, लॉसो कटना चाहिए, यानी एलसीएम जो है वो पूरा पूरा कटना चाहिए। जितनी बार में कटेगा उतनी बार ऊपर वाले संख्या में गुना किया जाता है, ये आप लोग को पता होगा। ये हो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 प्लस 200 सॉरी 120, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 और 3 5, यानी 5 5
और 1, 155/3, 155/3 आ गया। 155/3 जो है यह हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर 155/3 किसका आंसर आ जाएगा? तो A9 का मान कितना आ जाएगा? A9 का मान 155/3 आंसर आ जाएगा। 155/3। जल्द से जल्द इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरीके से ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? विद्या मंदिर बिहार बोर्ड विशाल यादव। और उसके बाद क्या है? उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी क्या है? विद्या मंदिर बिहार बोर्ड है। इंस्टाग्राम पे आप लोग लिखेंगे विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। या यहाँ पे स्कैनर दे देंगे टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक हम क्या कर देंगे, तो नीचे में दे देंगे कमेंट में। यानी आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेंगे। और वहां भी अप टू डेट मिलते रहता है। या किसी प्रकार की परेशानी होती है आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इसमें हमें परेशानी होती है। हम वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई देते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बनता है, या थ्योरी क्लास में किस प्रकार की परेशानी होती है, तो थ्योरी में भी हम अच्छी तरीके से समझाते हैं वहाँ पे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। इससे जो अगला 5 क्वेश्चन है उसको हम कल देखेंगे, और उसके बाद इसमें 10 क्वेश्चन बचा रहेगा लगभग में। वो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगले 2 वीडियो में सॉल्व कर लेंगे।